इस पे कोई दो राय नहीं आलोक जी। जहां तक सवाल है कि अगर देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है, अभी मैं इससे पहले की बात कर लेता हूं बांग्लादेश की। हम्म। बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि अमेरिका का पूरा सीधा हाथ था, और उनको बुलाकर, मोहम्मद यूनुस को बुलाकर अमेरिका के अंदर मिस्टर बाइडेन ने गले लगाया और शाबाशी दी कि हाँ तुमने सत्ता परिवर्तन किया है। हम्म। ये एक हमेशा रूल रहा है कि जो सरकारें आपस में अपने देश के अंदर करप्शन और बेरोजगारी और वैमनस फैला होता है देश के अंदर। यानी आप देखिए कि जब से मोनार्की गई है 2008 से, 13 बार सरकारें, अब की बात 14 बार मैं बोल दूंगा, 14 बार सरकारें बदली हैं। ये क्या दर्शाता है? चाहे उनके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन प्राइम मिनिस्टर में आप देख लीजिए, आप देखिए जब उनके जो शेर बहादुर देवबा, भट्टाराई, प्रचंड, केपी ओली 2-2 बार रहे। ये सब क्या दर्शाता है? इन लोगों ने सिर्फ अपनी पूंजी बनाई, अपने बच्चों को विदेश भेजा, इसका बात का वहां रोष था। और एक ये चिंगारी फैली सोशल मीडिया के तौर पे, और बल्कि ये भी देखा गया कि सोशल मीडिया को उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको आदेश दिए। क्या है वहां पे? करप्शन ज्यादा था। वो चाह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कराएं उनके ऑफिसर्स, जबकि आपको पता है गूगल, ये सब जितनी इंटरनेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया, इसको कोई कैप्चर नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। ये तो इंटरनेट के थ्रू आते हैं, कहीं भी आ जाएंगे, जंगल में बैठे वहां भी आ जाएंगे, शहरों में बैठे तब भी आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया जो वहां का यूथ इसी के बहाने एंटरटेनमेंट कर रहा था, उसको भी उन्होंने छेड़ दिया। अब ये छेड़ने के बाद जस्ट लाइक ये बस्ट हुआ है, यानी एयर बस्ट होता है, यानी बादल फट जाते हैं, इसकी कोई धारा नहीं होती है। आप देखिए कि 3 दिनों से वहां पर चल रहा है उपद्रव, और उन्होंने जो है पार्लियामेंट फूंक दी, आपका सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया, आग लगा दी। आप देखिए उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। और जो कानून के लोग हैं उनमें आप देखिए मिलिट्री के लोग हैं जो फौज में हैं, उनके भी हथियार छीन लिए हैं। एक डिप्टी एसपी को सड़क पे रौंद के मार दिया गया। इसे क्या दर्शाता है? वहां पे दर्शाता है कि जो उनका काठमांडू है, वीरभूमि है, धनगढ़ी है, आप देखिए ललितपुर है, भगतपुर है, यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। तो आर्मी ने यही कहा कि आप पहले इस्तीफा दीजिए। कल उनको इस्तीफा देके किसी एक अज्ञात स्थान पे ले गए हैं हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद धीरे धीरे वहां पे स्थिति सामान्य हुई है। लेकिन अभी भी वहां पे देखिए कि बालन शाह है जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनका भी अता पता नहीं कहां पर है। लेकिन मैं समझता हूं कि मिलिट्री कंट्रोल कर लेगी। मिलिट्री ने देखा है यहाँ पर कोई विद्रोह के लिए पूरी तैयारी की गई थी, यानी इनको हथियार दिए गए, वेपन दिए गए, पैसा दिया गया, तभी यूथ एकदम से भड़का और उसने जो है पूरे नेपाल में आग लगा दी। पूरा नेपाल जल रहा है। आप देखिए कि उनके प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उनके मंत्रीगण छोड़ के भाग गए। लेकिन उसके बावजूद भी संभल नहीं रहा था। आज भी देखा है कि वहां पर जेलों से उन्होंने 18 जेलें हैं, सबको उन्होंने तोड़ दिया, उनके वहां कैदी निकल के भाग गए। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन में भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है कि भाई ये क्या हो रहा है, इस तरह से लोग नहीं मारे जाने चाहिए। कम से कम आप देखिए कि वहां पे 25 लोग मार दिए गए और 500 से ज्यादा लोग वहां पे घायल हैं। इस तरीके से वहां पे स्थिति बना दी गई है। ये एक बहुत ही सोचनीय है। आप देखिए सोशल मीडिया, करप्शन है, एलिगेशन लगाया गया एम्प्लॉयमेंट का है, तो ये सब क्लैशेस हुए हैं पुलिस और उनके प्रोटेस्टेंट के बीच में हुए हैं। और आप समझिए अब धीरे धीरे स्थिति कुछ सामान्य हो रही है। मैं समझता हूं कि अभी फिलहाल वहां की मिलिट्री को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। जब तक कि वहां स्थिति शांत नहीं हो जाती, नॉर्मल नहीं हो जाती, नॉर्मलिटी नहीं आती, तब तक पॉलिटिशियन को हैंडओवर नहीं करना चाहिए, तभी वहां पर हालात सुधरेंगे। जबकि हमारी देश भारत ने सीमा पर अपना पूरा ही ध्यान रखा हुआ है, चाहे वो बिहार बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, उत्तरांचल बॉर्डर है। आप देखिए हर जगह जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारे जो इंडियंस हैं उनको एडवाइजरी जारी की गई है। वहां पे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं, उनको एडवाइजरी जारी की गई है। मुझे लगता है वायुसेना के 2 विमान भी तैयार है, भेजे जाएंगे कि उनको कैसे हमारे टूरिस्ट को लाया जाए, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट भी अनसेफ है। क्योंकि जो होटल्स है बड़े बड़े 5 स्टार होटल, उनके प्रधानमंत्री के बच्चों के हैं, इसलिए वहां भी आग लगा दी गई। कंदेवा का जो 5 स्टार होटल है हिल्टन, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये दर्शाता है वहां पर कि कितना रोष है वहां पे, जो बेरोजगारी का या यूथ का, जिनको की कोई भी किसी तरह की केयर नहीं की गई, सिर्फ अपना अपना देखा गया। देखिए इसीलिए यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है। हमेशा सरकारों को अपने यूथ को, अपने लोगों को कुछ काम देना चाहिए। हमेशा अपने देश की आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए। आप देखिए नेपाल आज आर्थिक स्थिति पे नीचे गया हुआ है। आप देखिए पॉलिटिकल उनका
फेल्योर हुआ, इकोनॉमिक हाई है उनकी फेल्योर, उनकी जीडीपी कहाँ चली गई, ये सब क्या दर्शाता है? यानी वहां पर इस तरह का है, वहां पे एग्रीकल्चर है नहीं, अगर है तो यूथ इंटरेस्ट नहीं ले रहा। एक उनके पास टूरिज्म इंडस्ट्री थी, वो भी नीचे जा रही है क्योंकि वहां पे अनरेस्ट फैला हुआ है। ठीक है संदीप जी, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में नेपाल के अंदर के जो राजनीतिक हालात थे उन्होंने युवाओं को इतना ज़्यादा उकसा दिया कि लगातार सरकारें बदल रही थी, लगातार घोटाले हो रहे थे, जिससे कि युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश था? या आपको लगता है कि जानबूझकर किसी बाहरी शक्ति ने इस पूरी अस्थिरता को जन्म दिया? और इसके पीछे क्या आप लोकतंत्र के मॉडल को फेल होना वहाँ पर मानेंगे कि भाई जो लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का जो मॉडल वहाँ पर बनाया गया था वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं था? देखिए आलोक जी, मैं ये मानता हूं जब जनता खड़ी होती है और जनता कोई बदलाव करती है तो ये एक अंदर से जो आग होती है वो निकल के बाहर आती है। जैसे जुल्म सहने की भी एक लिमिट होती है। जनता लगातार देख रही थी कि वहां की जो राजनीतिक दल है वो किस तरीके से काम कर रहे थे, किस तरीके से सारे ठेके दिए जा रहे थे, किन्हें उद्योगपति बनाया जा रहा था, अपने बच्चों को अलग अलग चीज के चेयरमैन बनाए जा रहे थे, अलग अलग उनको जिम्मेदारियां दी जाए। सरकार के जितने भी मलाई खाने वाली चीजें थी, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई थी, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी थी, सब उन्हीं मंत्रियों के, सांसदों के बेटों को वो मलाई चटाई जा रही थी। चाहे वहां पे जो खेल है जैसे क्रिकेट एकेडमी है या दूसरे, उसके चेयरमैन अपने बच्चों को बनाया जा रहा था। पढ़ाई के लिए उनको विदेशों में भेजा जा रहा था और नेपाल के लोगों को ये कहा जा रहा था कि तुम नेपाली भाषा बोलो, ये तुम्हारे संस्कृति से जुड़ी है। उनको संस्कृति सिखाई जा रही थी और अपने बेटों का विकास किया जा रहा था। और पूरे देश में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर था, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही थी, चीजों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा था, सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म की जा रही थी। तो कुल मिलाकर जनता के बीच में, जनता को ये लगता है, आप ये देखिए, अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अच्छी बात है, आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए, आप नौकरी का इंतजाम कीजिए, लेकिन अगर सरकारी चीजों को प्राइवेट हाथ में देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप अपनी जनता के हकों को मार रहे हैं। क्योंकि जो चीज जो गवर्नमेंट हमें सर्विस देने वाली थी अब वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाती है, वो अपने तरीके से भर्ती करते हैं और उसमें वो जरूरतमंद जो सरकार के संविधान के साथ, कानून के साथ जुड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो लोगों की नाराजगी निकल करके बाहर आती है। और आपने देखा होगा, सरकारें जब तानाशाह बन जाती है, वो सोशल साइट्स को बंद करती है, वो इंटरनेट को बंद करती है, क्योंकि वो चीजों को छुपाना और दबाना चाहती है। और वहां की जो सरकार थी उसने मीडिया को पूरे तरीके से मैनेज कर लिया था। जो भी सरकार काम करती थी वो उसका बढ़ चढ़कर तारीफ करने लगी थी। जब नेपाल चीन के साथ चलता था तो वो उसकी तारीफ करती थी कि देखिए यहाँ का मास्टर स्ट्रोक है। जब नेपाल अमेरिका के साथ चलता था वो कहते थे देखिए ये मास्टर स्ट्रोक है। तो जनता सब चीजें समझ रही थी कि किस तरीके से देश को पागल बनाया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि वो विद्रोह, वो आग लोगों के अंदर से निकली कि हक हमारा मारा जा रहा है, देश हमारा गर्त में जा रहा है और ये ऊपर की वापा हो रही है। तो जनता को, मुझे लगता है, कोई भी देश हो दुनिया का, अब उसको पागल मानना, जनता का पागल बनाना छोड़ देना चाहिए। नेता जितने झूठे वादे करके वोट लेते हैं और गद्दी पर पहुंच करके वे वादे भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है किसी के भी अंदर वो आग होती है और वो आग कभी भी बाहर निकल सकती है। और इस तरीके की चीजें किसी की भी कुर्सी को हिला सकती है, किसी के भी सिंहासन को हिला सकती है। हिंदुस्तान में देखिए, यहाँ जब लोगों के अंदर आग उबली तो इन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, मुगलों के शासन खत्म हो गए। तो ये एक बदलाव की आग थी। मुझे लगता है वही बदलाव की आग हमें नेपाल के अंदर देखने को मिली। ठीक है।